तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होती हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहली स्टेज आती है उनका नाम रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अगर हमको एलएलपी बनाना है तो उसका कोई नाम भी होगा और वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है उसके लिए एक वेब सर्विस होती है एमसीए पोर्टल में, रन एलएलपी नाम की। ठीक है, रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम। तो इसके थ्रू जो है हम अप्लाई करेंगे, जो हम एलएलपी का अपना नाम रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे। यदि हमारा एक बार नाम अवेलेबल हो जाता है तो फिर हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है हमको 3 महीने के अंदर जो है फिलअप करना रहता है। जो भी और वेरियस डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना पड़ेगा ना, तो वो 3 महीने का हमको टाइम दिया जाता है कि आप सबमिट करिए और आगे एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो करिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। फिर दूसरी स्टेज में आती है फिलिप फॉर्म आती है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक डिटेल बता दूं कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट जब आप करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपन को रिक्वायर्ड होते हैं जो पार्टनर बनते हैं। ठीक है, तो कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है पैसा लगाने के लिए तैयार है, सब्सक्राइबर बनेंगे। और वो क्यों, मतलब एलएलपी क्यों बना रहा है? क्योंकि उनको एक लॉफुल बिजनेस करना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और बिजनेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आप एक बिजनेस ही करेंगे, मतलब जो ऐसा हम नॉर्मल हम बिजनेस सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि कोई धंधा हो रहा है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। एलएलपी एक्ट में बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है और इसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन, सर्विस और प्रोफेशन सब आते हैं। ठीक है, तो ये सभी को बिजनेस माना जाता है। तो बिजनेस एक वाइडर टर्म होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फिर आगे डेफिनेशन में ये भी बताया गया है कि सारी एक्टिविटीज़, ये जो 4 एक्टिविटीज़ मैंने बोली, इनको बिजनेस माना जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा अगर एक्सक्लूड करती है तो उससे छोड़ दिया जाएगा। और सभी को जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सक्लूड नहीं करती तब तक के ये सभी को जो है हम लोग बिजनेस मानेंगे। तो लॉफुल पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये होगी रिक्वायरमेंट की। अब फिलिप फॉर्म फाइल होगा। सेकंड स्टेज जो ये होती है कि एक बार आपका नाम रिजर्व हो जाता है तो आप आगे जो है फिलिप फॉर्म फाइल करेंगे। ये इनकॉर्पोरेशन के लिए ही रहता है। ये फॉर्म बोलना गलत रहेगा, ये एक वेब सर्विस होती है एमसीए पोर्टल में। वेब सर्विस का मतलब ये कि आपको इसको एमसीए पोर्टल में ऑनलाइन भरना रहता है सारी चीज़ों को। ओके, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स पूछेगा? तो नाम पूछेगा, किस नाम से एलएलपी रखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट है, आप क्यों, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपके एलएलपी का, किस लिए आप एलएलपी शुरू कर रहे हैं, आपका बिजनेस क्या रहेगा, वो आपको डिटेल डालनी रहेगी। सिचुएशन, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस डालना रहेगा। ठीक है, जैसे कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे सिर्फ आप स्टेट भी मेंशन कर दोगे चल जाएगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस डालना रहेगा। फिर जो पार्टनर्स हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल जाती हैं, वेरियस अदर चीज़ें और भी रहेंगी। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात रहता है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एलएलपी एक्ट की। हमने सारे एलएलपी के जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको कंप्लायंस कर लिया, इसका एक डिक्लेरेशन दिया जाता है बाय सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए या फिर एडवोकेट, इन सब में से कोई एक पर्सन देगा। और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइबर, ये दोनों जन, इन लोग, इनमें से कोई एक और सब्सक्राइबर, ये लोग मिलके ये डिक्लेयर करेंगे कि हमने सारे इनकॉर्पोरेशन के कंप्लायंस जो है वो कंप्लाई किया एज पर एलएलपी एक्ट। तो ये सारी बातें हो गई। अब ये जो फिलिप फॉर्म जाता है दोस्तों, ये सीआरसी के पास जाता है। ठीक है, चूँकि सेंट्रल मतलब ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है ये पूरा हमारा इनकॉर्पोरेशन की चीज़ें, तो सीआरसी के पास जाएगा। और फिर जो सीआरसी है अगर उसको सब चीज़ें सही लगेगी तो 14 डेज़ के अंदर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और एलएलपी का एक नया आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर एलएलपी फॉर्म हो जाएगी। अब आती है एलएलपी एग्रीमेंट की बात दोस्तों। ठीक है, जैसे कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमको एमओ या एओ रिक्वायर्ड रहता है, और एलएलपी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमको एलएलपी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है ये ज़रूरी नहीं है जब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हम फिलिप में ही इसको साथ साथ अटैच करके भेजें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप करो तो वेल एंड गुड, बट आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट कर चुके हो एलएलपी को, उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, फॉर्म 3 के साथ जो है आप एलएलपी एग्रीमेंट को फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है टू बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली सारी बातें हो गई, स्टेजेस हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एलएलपी इनकॉर्पोरेशन।